बिम्सटेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। हम हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरनताल परिसर में और ये है मुकाबला लड़कों के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का। जी हाँ, लेन नंबर 1 में है देविन दारलामी नेपाल के, लेन नंबर 2 में नजर बनाए रखिएगा अहमद साकिब हैं श्रीलंका के, परिपत पिंपरे थाईलैंड के हैं लेन नंबर 3 में, और भारत के राणा प्रताप हैं लेन नंबर 4 में। लेन नंबर 5 में है सयान भौमिक भारत की, और लेन नंबर 6 में दीपांकर आवले नेपाल के, और लेन नंबर 7 में सैंथादिन के। और ये देखिए सीधा बहुत बढ़िया ये स्टार्ट है। और ये ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये आपके जो हाथ हैं पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी से बाहर नहीं आते हैं। यह खासियत है ब्रेस्ट स्ट्रोक की। और देखिए बिल्कुल फ्रॉक की तरह आप जंप करते हैं वाटर में और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ बढ़त बनाई है, नज़र रखिए लेन नंबर 4 में और लेन नंबर 5 में फ्लिप आया है। बहुत ही क्लोज ये मुकाबला है। लेन नंबर 4 में भारत के राणा प्रताप और लेन नंबर 5 में सयान भौमिक। क्या लेन नंबर 4 में ये देखिए लेन नंबर 3 में भी यहाँ कड़ी टक्कर मिल रही है। परिपथ पिंपरे बहुत बढ़िया, क्या ऐसा लगेगा ये भारत और थाईलैंड के बीच में ये सीधा मुकाबला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये 4 नंबर लेन में, जी हाँ ऐसा लग रहा है, बहुत ही क्लोज है, लेकिन लगता है भारत के राणा प्रताप ने ये जीती है रेस अभी। जी हाँ बिल्कुल, समय है 1 मिनट 7.29 सेकंड के साथ। प्रताप राणा भारत के यहाँ पर पहले स्थान पर रहे हैं, दूसरे पर हैं पिंपरे परिपात, और 3 में भौमिक सयान, यानी कि भारत के 2 खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर पहले और तीसरे स्थान पर, और दूसरे स्थान पर हैं पिंपरे परिपात। जी हाँ, अब तैयारी है हीट 2 की। लड़कों के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का ये हीट 2 का मुकाबला। लेन नंबर 1 में है लिजन डांगोल महारजन नेपाल के, लेन नंबर 2 में क्रिस पवित्रा श्रीलंका, श्रीबोन थाईलैंड के, लेन नंबर 3 में, और विदित शंकर लेन नंबर 4 में है भारत के, विनुल लॉकेट श्रीलंका के, लेन नंबर 5 में, 6 में है मोहम्मद फिदाइन श्रीलंका के, और लेन नंबर 7 में जादिन श्रेष्ठा नेपाल के। ब्रेस्ट स्ट्रोक हीट नंबर 2, स्विमर तैयार। ये देखिए जैसे स्टांस लेते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि आपकी जो जंप होती है वो तय करती है कि आपका फर्स्ट जो है वो कितना बढ़िया कदम है। ये देखिए अब लेन नंबर 4 में और लेन नंबर 5 में ये मुकाबला। लेकिन लेन नंबर 4 में अक्सर देखा जाता है कि जो स्विमर होता है वो बढ़त बनाने में कामयाब रहता है, लेकिन यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है लेन नंबर 5 में और लेन नंबर 3 में भी बिल्कुल क्लोज। और वहीं अगर लेन नंबर 3 में भी देखें तो भी ऑलमोस्ट सभी स्विमर यहाँ बराबरी की टक्कर। ये देखिए फ्लिप सबसे पहले देखने को मिला है लेन नंबर 4 में, और वहीं उसी के साथ लेन नंबर 5 में भी कड़ी टक्कर। लेन नंबर 4 में विदित शंकर भारत के, और वहां लेन नंबर 5 में विनुल श्रीलंका के। ये मुकाबला सीधा, लेकिन ऐसा लग रहा है लेन नंबर 4 में भारत के विदित शंकर यहां टॉप करने वाले हैं पहले स्थान के लिए जाते हुए। जैसे ही फिनिश लाइन पर पहुंचेंगे, जो येलो सेंसर स्ट्रिप लगी हुई है उसको टच करेंगे, स्कोर अंकित हो जाएगा। और ये देखिए रेफरी भी यहां पहुंच चुके हैं। क्लॉक 3 ये चरण होते हैं, और इसी के साथ ये पहला स्थान यहां पर विदित शंकर लेन नंबर 4। जी हाँ, 1 मिनट 8.36 सेकंड के साथ टॉप, और उसके नीचे दूसरे स्थान पर रहे लेन नंबर 5 में विनुल लॉकेट। तीसरा स्थान हासिल किया है यहां पर मोहम्मद फिदाइन श्रीलंका के। बहुत बढ़िया यह मुकाबला। और अब लड़कियों का 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का हीट नंबर 1 का मुकाबला। लेन नंबर 1 में नेपाल की श्रीनु, लेन नंबर 2 में अदिबशा वैद्य नेपाल की, लेन नंबर 3 में है मनंता मिश्र भारत की, लेन नंबर 4 में है
जदीपत साधो थाईलैंड की। लेन नंबर 5 में है वेनिका पारेख भारत की। लेन नंबर 6 में सेया हेमी श्रीलंका की। और लेन नंबर 7-8 में जी हाँ वैनवी श्रेष्ठ नेपाल की। और लेन नंबर 8 में काव्या श्रेष्ठ नेपाल की। कुल 8 स्विमर। हीट नंबर 1 लड़कियों का 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का ये मुकाबला। बहुत बढ़िया स्टार्ट यहां देखने को मिला है। और ये देखिए एकदम डॉल्फिन की तरह तैरते हुए लेन नंबर 4 में चैतिपत साधो थाईलैंड की लड़कियों ने लड़कों ने कल बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। और यहाँ क्या भारत की वैनिका पारेख टक्कर दे पाएंगी, देखना दिलचस्प। जी हाँ, नजर बनाए रखिए। बहुत बढ़िया लेन नंबर 5 से भी यहाँ चुनौती देखने को मिल रही है थाईलैंड के लिए। और उसी के साथ लेन नंबर 3 में जो भारत की मनंता मिश्र हैं, कल भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया था। और आज भी यहाँ देखिए फ्लिप देखने को मिला है यहाँ पर मनंता का। लेन नंबर 3 में है ये खिलाड़ी मनंता। और यहाँ पर लगता है स्लाइट एडवांटेज उनको मिल चुकी है। बहुत बढ़िया ये देखिए ब्रेस्ट स्ट्रोक का ये मुकाबला। और जो अपने दोनों ही हाथ हैं वो पानी के अंदर और फ्रोक की तरह आप बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया ये दिलकश मुद्रा। और यहाँ भारत की ही लेन नंबर 5 में वैनिका पारेख से उन्हें टक्कर मिल रही है। एक बार ऐसा लग रहा था कि 4 में टक्कर है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जी हाँ बहुत बढ़िया लेन नंबर 5 में वैनिका पारेख भारत की पहला स्थान हासिल किया है। और मनंता मिश्र ने लेन नंबर 2 में वैनिका 1 मिनट 16.09 सेकंड के साथ पहले स्थान पर रही हैं। मनंता मिश्र 1 मिनट 16.50 के साथ दूसरे स्थान पर। और तीसरा स्थान यहाँ मिला है लेन नंबर 6 की सेया हेमी को, श्रीलंका की ये खिलाड़ी। और अब लड़कियों का 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक की हीट नंबर 2 के लिए तैयार है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर। यहाँ पर लेन नंबर 1 में है साइफा अख्तर बांग्लादेश की। लेन नंबर 2 में नियमा थेवेनी श्रीलंका की। और लेन नंबर 3 में भी उनकी हमवतन श्रीलंका की क्रिस्टीना। लेन नंबर 4 में भारत की लेनाक्षा एके। लेन नंबर 5 में थाईलैंड के थिथिरथ इंचई। लेन नंबर 6 में नवजना श्रीलंका की। लेन नंबर 7 में मुक्ता खातून बांग्लादेश की। और सरासी खडाका नेपाल की। हीट नंबर 1 में नेपाल की 4 लड़कियों ने हिस्सा लिया था। और हीट 2 में भी नेपाल की सरासी खडका अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए विसल का इशारा। और सभी स्विमर डाइविंग के लिए तैयार। लेन नंबर 4 पर नजर रखिए। जी हां, यहां है भारत की चुनौती लेनाशा एके। बहुत बढ़िया ये स्टार्ट है, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए। अगर आपकी जंप अच्छी रहती है तो आपको वहां एडवांटेज मिलती है। लेकिन यहां टक्कर देखने को मिल रही है लेन नंबर 5 से। जी हां, भारत की थिथरा इंचाई लेन नंबर 4 में लेनेक्सा। और लेन नंबर 5 में थिथरा इंचई थाईलैंड की। ये देखिए फ्लिप देखने को मिला है वहां। और इस बार ऐसा लग रहा है लेन नंबर 5 में एडवांटेज मिलती हुई नजर आ रही है, लगभग 1 मीटर की, जैसे कि संभावना व्यक्त की गई थी। थाईलैंड थिथरा इंचई जी हां पहले स्थान के लिए यहां अब लगता है उन्होंने अपनी दावेदारी को पुख्ता कर दिया है। लेन नंबर 4 में भारत की लेनिक्षा एके क्या दूसरे स्थान पर रहेंगी या तीसरे पर, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यहां लेन नंबर 3 में उन्हें टक्कर मिल रही है। जी हां, ऐसा लग रहा है भारत यहां तीसरे स्थान पर 1 मिनट 19.93 सेकंड के साथ भारत के एके लेनेक्षा ने तीसरा स्थान यहां हासिल किया। पहले स्थान पर थिथरथ इंचई रही हैं थाईलैंड की। और
दूसरे स्थान पर हैं पेरुमल क्रिस्टिना श्रीलंका की। लड़कों का 50 मीटर फ्री स्टाइल का ये मुकाबला, हीट 1 का ये मुकाबला। लेन नंबर 2 में एल्विन महारजन नेपाल के, लेन नंबर 3 में है काजोल मिया बांग्लादेश, संभव भारत के लेन नंबर 4 में, मोहम्मद इस्लाम बांग्लादेश के लेन नंबर 5 में, लेन नंबर 6 में सिरिन सिंह नेपाल के, और लेन नंबर 7 में है किन्ने लैंगपो भूटान के। अपने बाजुओं को तोलते हुए स्विमर, जंप की तैयारी, और बहुत, ये देखिए फ्री स्टाइल का जादू, जैसे चीर रहे हो, हलचल पैदा कर दी है, तूफान मचा दिया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर में। देखिए ताकत, देखिए युवा जोश, देखिए शानदार। यहां लेन नंबर 4 में संभवार भारत के, क्या पहला स्थान होगा? संभवतः ऐसा लग रहा है, जी हां पहला स्थान 24.58 सेकंड के साथ संभव भारत के पहले स्थान पर रहे हैं। बांग्लादेश के इस्लाम दूसरे स्थान पर 25.18 सेकंड के साथ, और तीसरा स्थान हासिल किया है यहां पर महरजन एल्विन ने, लेन नंबर 2 में नेपाल के। बहुत बढ़िया ये प्रदर्शन। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में वाटर पोलो का यह मुकाबला खेला जा रहा है यहां पर श्रीलंका और थाईलैंड के बीच में। हम हैं नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर में। वाटर पोलो की खास बात यही कि आपको ये जो बॉल है ये पानी से नीचे नहीं ले जानी होती है। टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और यहाँ देखिए बहुत बढ़िया तरीके से बढ़त बनाते हुए थाईलैंड के खिलाड़ी। अब मौका है इनके पास कि ये अटैक करें, और अटैक कर भी दिया है। जी हाँ, पहला गोल हासिल किया है यहाँ पर थाईलैंड ने। क्या शानदार प्रदर्शन, शुरुआती क्षणों में ही अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए थाईलैंड की ये लड़कियां। क्या भुना पाएंगी मौके को? मौका है यहाँ श्रीलंका के पास, लेकिन अभी तक कन्वर्ट नहीं हो पाया है गोल में। और ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हमला बोलते हुए यहाँ पर थाईलैंड की ये लड़कियां। अब जो पहला क्वार्टर है उसके 5 मिनट लगभग पूरे होने को, बहुत बढ़िया यहाँ खेल दिखाया है थाईलैंड की इन लड़कियों ने। अगर गोल पोस्ट के पीछे बॉल चले जाती है तो, क्योंकि खेल रुकता नहीं है, खेल लगातार चलता रहता है। बार फिर ये देखिए क्या सटीक निशाना है, एक गोल की ओर बढ़त यहाँ थाईलैंड के लिए आते हुए 8 गोल अब तक कर चुके हैं, जबकि श्रीलंका की इन लड़कियों को अभी भी इंतजार है अपने पहले गोल का। साइड या नहीं दे रही हैं थाईलैंड की लड़कियां। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर थाईलैंड का। कल गोल्ड मेडल के मुकाबले भी हमने देखे, वहां पर भी थाईलैंड का जो प्रदर्शन था वो शानदार रहा था, और यहाँ देखिए एक गोल का इजाफा और देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब 10 गोल हो गए हैं थाईलैंड के, और यहाँ क्या एक गोल और देखने को मिलेगा थाईलैंड के लिए? जी हाँ, यहाँ एक तरीके से बिल्कुल ही बैकफुट पे धकेल दिया है श्रीलंका को। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर थाईलैंड का, एक गोल का इजाफा और स्कोरबोर्ड पर हलचल। इसी के साथ जो बढ़त हो गई है 0 के मुकाबले थाईलैंड की श्रीलंका पर, वो हो गई है 11 गोल की। और ये जो पहला क्वार्टर है वो समाप्ति की घोषणा, 0 के मुकाबले 11 गोल यहाँ किए हैं थाईलैंड ने पहले क्वार्टर में। तो ये जो दूसरा क्वार्टर है ये भी है, और इस बार तेजी देखने को मिली है। क्या एक गोल होगा? जी हाँ, यहाँ पर भी खाता दूसरे क्वार्टर में खोला है पहले थाईलैंड ने। जो भारत की लड़कियों की टीम है वो यहाँ नज़र बनाए हुए है मुस्तैदी से इस मुकाबले पर, क्योंकि जानती हैं कल जो उनका मुकाबला वो होगा थाईलैंड से। जी हाँ, मात्र एक गोल अभी तक आया है श्रीलंका के लिए, और एक गोल और यहाँ
आते हुए थाईलैंड के लिए, और इसी गोल के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर भी उछलकर पहुंच गया है थाईलैंड का 13 है। एक बार और हमला इंटेंसिफाई हुआ है थाईलैंड की ओर से। जी हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही हैं सोमेलिनी। क्या गोल कर पाएंगी? अभी तक इशारा तो नहीं आया है। जी हाँ, विसल आई है, गोल रजिस्टर्ड कर दिया गया है। एक गोल और यहां जुड़ गया है थाईलैंड के लिए। एक लॉन्ग थ्रो देखने को मिला है। एक और बढ़िया अटैक यहां थाईलैंड की ओर से आते हुए, और इसी के साथ एक के मुकाबले 17 गोलों की बढ़त यहां थाईलैंड के खाते में जुड़ते हुए। और वहां दोनों ही टीमों की जो अतिरिक्त 6 खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं। इस बार ये एक गोल और श्रीलंका के खाते में जुड़ते हुए। जी हां, अरानी बहुत बढ़िया ये गोल श्रीलंका के लिए करते हुए। ये समय समाप्ति की घोषणा की विसल भी। क्या ये लास्ट गोल कर पाएगी? जी हाँ, उनको लगा ब्लॉक है तो बॉल को थ्रो किया है, और इसी के साथ ये दूसरे क्वार्टर की समय समाप्ति। दूसरे क्वार्टर की समय समाप्ति के बाद थाईलैंड का स्कोर है 18 है, और श्रीलंका ने किए हैं मात्र 2 गोल। और प्राणी के पास किया है। जी हाँ, सुमेतनी, नजर बनाए रखिए इस खिलाड़ी पर। बहुत बढ़िया दूसरे क्वार्टर में खेल दिखाया था सुमेतनी ने, और पास किया है यहां पर वांथिला ने। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में जो स्कोर है वो है 19, थाईलैंड श्रीलंका 2। और यहां क्या ये खतरा हो सकता है? जी हां, कोशिश है यहां पर। बहुत बढ़िया यहां बचाव देखने को मिला है थाईलैंड का। जो एक खतरा हो सकता था उसको टाल दिया है। अभी फिलहाल आगे बढ़ रही हैं यहां पर थाईलैंड की परानी, और ये देखिए बिल्कुल सधे हुए हाथों से एक गोल और यहां पर जड़ते हुए थाईलैंड की परानी। 2 के मुकाबले 23 गोल। क्या कोई गोल स्कोर कर पाएगी श्रीलंका की ये टीम? जी हाँ, अरानी, तारुकी बहुत बढ़िया खेलते हुए। ये एक गोल और जड़ दिया है श्रीलंका के लिए। तारुकी ने एक गोल और जड़ दिया है। देखिए यहीं से पास बन सकता था, ब्लॉक की कोशिश वहां पर इस बार चूकी है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है करुणतेई के पास। इस बार ये बहुत बढ़िया शानदार एक गोल और प्राणी ने जड़ दिया है थाईलैंड के लिए। 25 पर पहुंच गया है थाईलैंड का स्कोर। यहां पर थाईलैंड का इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला। अभी तक 3 के मुकाबले 26 गोल की बढ़त, एक गोल और जड़ दिया है। जी हां, बहुत बढ़िया। और हुटर की आवाज के साथ ही थाईलैंड ने 3 के मुकाबले 27 गोल से जीत लिया है। तीसरे क्वार्टर के बाद जो स्कोर है वो है 27 थाईलैंड और 3 श्रीलंका। और ये अब चौथे क्वार्टर में जिसे आगे निकली है यहां पर थाईलैंड की परानी, और परानी जब भी निकलती हैं, और ये बढ़िया पास किया है, और यहां एक गोल और बटोर लिया है थाईलैंड ने, नतामोन। और इसी के साथ थाईलैंड का जो स्कोर भी हो गया है वो हो गया है 30। और रक्सीना, बॉल है सरूचा के पास, और अब ये सुमेंतेई ने गोल जड़ दिया है थाईलैंड के लिए, एक गोल और। अब थाईलैंड का स्कोर पहुंच गया है 31। क्या शानदार खेल दिखाया है ये सुमेतनी ने, पास किया, और अब ये मौका गोल का थाईलैंड के पास, और मौका भुना भी लिया है यहां पर। जी हां, परेनी ने एक गोल और जड़ दिया है। बॉल पोजीशन में है, अटैक करेंगी, अटैक कर दिया, लेकिन गोल पोस्ट अपर बार से टकराई, लेकिन यहां पर एक गोल और जड़ दिया है फांथिला ने। थारुकी, थ्रिशा, इन्हीं से उम्मीद की जा रही है क्या आगे बढ़ेगी। तेजी से आगे आई है
रोहन शाह और अब ये थ्रिसा, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से कोई भी चांस नहीं दिया है, यहां पर मौका नहीं दिया। और इसी के साथ इस मुकाबले को 3 के मुकाबले 37 गोल से जीत लिया है थाईलैंड ने। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां पर, थाईलैंड का शानदार खेल। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपने हमारे साथी वीरेंद्र कौशिक के साथ देखा कि अलग अलग प्रतियोगिताओं के हीट और उसमें जो खिलाड़ी क्वालिफाई किए हैं अब उनका होगा फाइनल। कई स्पर्धाएं हुई और उसमें कई खिलाड़ियों ने बेहतर टाइमिंग के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और अब उनकी नजरें हैं पदक पर। लड़कियों की 400 मीटर फ्री स्टाइल का फाइनल बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में लेन नंबर 1 में है नेपाल की जोया थापा, लेन नंबर 2 में श्रीलंका की योनारा रोसाडी, भारत की शिरीन लेन नंबर 3 में, थाईलैंड की मारिया एंडेल्को लेन नंबर 4 में, भारत की हशिका रामचंद्रा लेन नंबर 5 में, श्रीलंका की तिविंदे लेन नंबर 6 में, नेपाल की राव्या 7 में और नेपाल की ही विशाखा लेन 8 में है। 400 मीटर फ्री स्टाइल लड़कियों का पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में। इस समय जो सूरत हाल है, भारत की शिरीन स्लाइट एडवांटेज पर नजर आ रही हैं लेन नंबर 3 में। लेन नंबर 4 में इस समय लीडिंग पोजीशन है मारिया एंडेल्को की और शिरीन थोड़ा सा पीछे, मारिया एंडेल्को के ठीक पीछे हैं हशिका रामचंद्रा लेन 5 में। लेकिन मारिया ने शुरू में ही अपने इरादे दिखा दिए हैं, वो यहां पर स्लो स्टार्ट करने के मूड से नहीं आई हैं, तेज शुरुआत की है और पहले 50 मीटर में उन्होंने कम से कम अपने राइट में, इस समय उनके राइट में हशिका रामचंद्र हैं और लेफ्ट में है शिरीन, दोनों को पीछे छोड़ रखा है। इस रेस में इस समय लीड पर 100 मीटर पूरा होने को आया है और पहला फ्लिप मारिया का होगा। जी हां, पहला फ्लिप मारिया का और उसके बाद दूसरा फ्लिप लगभग बराबरी पर आता हुआ, लेकिन शिरीन ने दूसरा फ्लिप लिया है। जब आप फ्लिप करते हैं तो 10 मीटर पहले ही स्विमर को माइंड मेकअप बनाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है फ्लिप में, आसान नहीं होता है। उसके लिए महीनों का अभ्यास, कड़ी ट्रेनिंग और उससे भी ज़्यादा दबाव के क्षणों में मानसिक दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। 150 मीटर पूरा हो गया है और 150 मीटर के बाद मारिया एंडेल्को इस समय बड़ी बढ़त पर चली गई हैं। लगभग 3 से 4 मीटर की बढ़त यहां से नजर आ रही है। कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। स्लाइट एडवांटेज इस समय हशिका के पास लग रहा है, लेकिन क्या गजब का प्रदर्शन थाईलैंड की मारिया एंडेल्को। कल भी इन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था और उसके बाद जो रिले थी उसमें भी उम्दा प्रदर्शन किया था। यहां एक तरफा अंदाज। 200 मीटर पूरा हो चुका है और आधे सफर के बाद मारिया एंडेल्को थाईलैंड की इस 400 मीटर फ्री स्टाइल में बहुत आगे। अगर बाकी तैराकों पर नजर डाली जाए तो हशिका रामचंद्रा इस समय सिल्वर मेडल की पोजीशन पर हैं, भारत की शिरीन ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर हैं और चौथे पोजीशन की बात करें तो चौथे पोजीशन पर श्रीलंका की योनारा रोसाडी हैं इस समय। लेकिन गोल्ड मेडल इस समय थाईलैंड की पहुंच में नजर आ रहा है। 250 मीटर पूरा हो गया है और 250 मीटर के बाद जो फ्लिप लिया है उसके बाद लगभग 5 मीटर से भी ज्यादा का अंतर उन्होंने कर लिया है हशिका रामचंद्रा से। भारत की शिरीन एक समय दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अब थोड़ा सा पिछड़ गई हैं और अब ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर चली गई हैं। तो यानी सिल्वर और ब्रॉन्ज भारत की तरफ आता नजर आ रहा है। कम से कम यहां से 300 मीटर पूरा, अंतिम 100 मीटर बाकी है। मारिया एंडेल्को थाईलैंड की बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 400 मीटर फ्री स्टाइल में अव्वल साबित होने के बहुत करीब। गजब का प्रदर्शन दिखाया है। शुरू से ही लीड जो उन्होंने बनाई थी उस बढ़त को और बड़ा करते चली गई और हशिका रामचंद्रा को कोई मौका भी नहीं दिया
कि पास भी आ सकें, और इतने बड़े गैप को पाट पाना लगभग नामुमकिन है। 350 मीटर पूरे हो चुके हैं मारिया एंडेल्को के। बहुत बड़ी बढ़त पर चली गई है मारिया एंडेल्को और मार्जिन से इस प्रतियोगिता को जीतेंगी। बहुत सहजता से लाजवाब प्रतिभा का उम्दा प्रदर्शन यहां देखने को मिला है मारिया एंडेल्को की तरफ से। शानदार, जानदार और धमाकेदार प्रदर्शन के साथ थाईलैंड की मारिया एंडेल्को ने जीत लिया है स्वर्ण पदक 4 मिनट 30.73 सेकंड के समय के साथ। और भारत की हशिका रामचंद्र अब पहुंच रही हैं सिल्वर मेडल की पोजीशन पर। हशिका के नाम सिल्वर मेडल 4 मिनट 45.45 सेकंड का समय लिया है, और भारत की ही शिरीन को मिलता हुआ ब्रॉन्ज मेडल 4 मिनट 53.67 सेकंड का समय शिरीन का। लगभग 15 सेकंड के समय के साथ पीछे छोड़ा है मारिया एंडेल्को ने हशिका को, और हशिका से 8 सेकंड के अंतर से लगभग पीछे हैं शिरीन। गोल्ड मेडल मारिया एंडेल्को के नाम। है लड़कों के 200 मीटर बटरफ्लाई फाइनल की। लेन नंबर 1 में नेपाल के तेंजिंग गुरुंग, लेन नंबर 2 में श्रीलंका के विहांगा विशाल, लेन नंबर 3 में थाईलैंड के पारिंथ्रोन, लेन 4 में भारत के अनीश गौड़ा जो अभी गोल्ड मेडल जीत कर गए हैं 400 मीटर फ्री स्टाइल में, लेन नंबर 5 में है हर्ष सरोहा, कल बढ़िया प्रदर्शन था हर्ष का, श्रीलंका के दिव्य आकाश लेन 6 में, और बांग्लादेश के मोहम्मद टोफेल लेन 7 में हैं। 200 मीटर बटरफ्लाई की शुरुआत होती हुई यहां पर, और बढ़त इस समय कहना बहुत कठिन है, लेकिन लेन नंबर 5 में इस समय स्लाइट एडवांटेज नजर आ रहा है हर्ष सरोहा के पास। लेन नंबर 5 में हर्ष हैं, 4 में अनीश गौड़ा, 3 में हैं परिंथ्रोन। इन तीनों के बीच मेडल की बहुत कश्मकश देखने को मिलेगी। 50 मीटर यहां पर पूरा हो गया है, और 50 मीटर के बाद इस समय हर्ष और परिंथ्रोन नेक टू नेक फाइट में चल रहे हैं, और अनीश गौड़ा थोड़े से यहां पर बीच में अपनी लय खो बैठे हैं 50 मीटर के बाद, और चीयर्स करने के लिए स्टैंड में समर्थक भी मौजूद। 100 मीटर पहला टच आया है वहां पर हर्ष सरोहा की तरफ से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थाईलैंड के परिंथ्रोन ने एनर्जी बचा कर रखी है अंतिम के 100 मीटर के लिए। अनीश गौड़ा जो हीट के बाद टॉप पर थे, इस समय थोड़ा सा संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। हर्ष और परिंथ्रोन के बीच इस समय कांटे की टक्कर चल रही है। 200 मीटर बटरफ्लाई लड़कों के फाइनल में 150 मीटर के आसपास की दूरी तय होती हुई, लेकिन परिंथ्रोन इस समय सबसे आगे हैं।
कोई डाउट नहीं है कि गोल्ड मेडल पोजीशन पर इस समय थाईलैंड के परिंथ्रोन है। दूसरे पोजीशन पर भारत के हर्ष सरोहा, उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या हर्ष यहां पर बाजी मार ले जाएंगे? दोनों के बीच काफी ज्यादा करीबी मुकाबला चलता हुआ। अंतिम के 20 मीटर में कौन आगे होगा? किसके पास दमखम बाकी है? किसके पास इंड्योरेंस है? एनर्जी किसने बचा कर रखी है? यह बहुत करीब फिनिश होने वाला है। अनीश गौड़ा पर नजर बनाकर रखिए, क्या हर्ष सरोहा फिनिश करेंगे? कौन कर रहा है टॉप? भारत के हर्ष सरोहा ने गोल्ड मेडल क्या जीत लिया है, देखने वाली बात होगी। यहां से ऐसा लगा था कि हर्ष नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हर्ष और अनीश के बीच ही कांटे की टक्कर थी। गोल्ड मेडल यानी पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का गोल्ड मेडल 200 मीटर बटरफ्लाई में गया है भारत के हर्ष सरोहा के नाम। और अब बारी है 200 मीटर बटरफ्लाई लड़कियों के वर्ग की। लेन नंबर 1 में भारत की कान्या नायर, लेन नंबर 2 में श्रीलंका की अमिया टियाना रसूल, लेन नंबर 4 में भारत की हशिका रामचंद्रा, लेन 5 में श्रीलंका की चनूडी और लेन 6 में है श्रीलंका की ही शेनूशी विहांगा। 200 मीटर बटरफ्लाई लड़कियों का फाइनल नजर बनाकर रखिएगा। लेन नंबर 4 में हशिका पर, लेन नंबर 1 में कन्या नायर। शुरुआत हो चुकी है और इस समय बिल्कुल लेन नंबर 2 में भारत की कन्या नायर, थोड़ा सा स्लाइट एडवांटेज इस समय मिलता हुआ, लेकिन जो लेन नंबर 2, 3, 4, 5 इस समय बहुत करीब, बहुत ज्यादा करीब। लेन नंबर 5 में श्रीलंका की चनूडी, यहां से ऐसा लग रहा है कि शायद स्लाइट एडवांटेज पर हैं, लेकिन 50 मीटर के टर्न के बाद पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है वहां पर। बहुत करीबी मामला इस समय, लेन नंबर 2, 3, 4 और 5 के बीच बहुत करीबी मामला है। और ये 150 मीटर के बाद धीरे धीरे साफ होगी तस्वीर कि कौन बढ़ रहा है आगे। लेन नंबर 3 में अमिया टियाना रसूल जो श्रीलंका की हैं, वो भी अच्छी चुनौती पेश कर रही हैं और इस समय टेक्निकली देखा जाए तो स्लाइट एडवांटेज उनके पास है। भारत की हशिका रामचंद्रा लेन नंबर 4 में इस समय थोड़ा सा आगे, लेकिन कहना बहुत कठिन है कि 3 और 4 में हशिका शायद 100 मीटर पहले उन्होंने फिनिश किया है, लेकिन कितनी एनर्जी बचाकर आपने रखी है अंतिम के 100 मीटर के लिए। आपके टैंक में कितनी एनर्जी है, कितना फ्यूल बाकी है ताकि आप माइलेज प्रोवाइड कर सकें अंतिम के 75 मीटर के आसपास। इस समय हशिका रामचंद्रा स्लाइट लीड पर हैं, कन्या नायर भी बिल्कुल साथ ही साथ। और अब एक समय जब ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की चनूडी देव मिनी चुनौती देंगी, वो बहुत पीछे चली गई हैं और शायद उनका संघर्ष भी दिख रहा है, स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन इंडिया वर्सेस इंडिया इस समय लेन नंबर 2 वर्सेस लेन नंबर 4, और अमिया टियाना रसूल जो श्रीलंका की हैं वो पिछड़ती हुई। हशिका रामचंद्रा इस समय गोल्ड मेडल की पोजीशन पर भारत की, कन्या नायर सिल्वर मेडल की पोजीशन पे और अमिया टियाना रसूल
श्रीलंका की इस समय पिछड़ गई हैं लंबे मार्जिन से ब्रॉन्ज मेडल के लिए। हशिका रामचंद्रा के नाम क्या इस प्रतियोगिता का पहला गोल्ड आ रहा है? अब तक सिल्वर पर फिनिश किया है कल से और आज तक। हशिका रामचंद्रा के नाम 200 मीटर बटरफ्लाई का गोल्ड मेडल आता हुआ। कन्या नायर ने जीता है सिल्वर मेडल और अब ब्रॉन्ज की फिनिशिंग लाइन को टच करने के करीब पहुंचती हुई अमिया टियाना रसूल। ब्रॉन्ज गया है श्रीलंका के नाम और टाइमिंग देखिए, हशिका रामचंद्रा 2 मिनट 30.18 सेकेंड, कन्या नायर 2 मिनट 34.13 सेकेंड और अमिया टियाना रसूल की टाइमिंग है 2 मिनट 43.61 सेकेंड। सौ मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का। लेन नंबर 4 में होंगे राणा प्रताप, 5 में होंगे पारिपत पिंपरे और 3 में होंगे विदित शंकर। 3, 4 और 5 में नजर बनाए रखने की जरूरत है। थाईलैंड के स्टेरीबून को भी आप कम नहीं आंक सकते। बढ़िया प्रदर्शन रहा है अब तक इस टूर्नामेंट में, लेकिन 3, 4 और 5 बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है इस समय और राणा प्रताप स्लाइट एडवांटेज पर नजर आ रहे हैं, लेकिन पारिपत पिंपरे उनको बिल्कुल जगह नहीं दे रहे हैं ज्यादा लीड बनाने की। लेकिन राणा प्रताप 50 मीटर में इस समय लगभग लीड बनाने में सफल हो गए हैं। क्या राणा प्रताप इस लीड को बरकरार रख पाएंगे? विदित शंकर पर भी नजर रखिए। लेन नंबर 3 में विदित शंकर इस समय स्लाइट एडवांटेज पर नजर आ रहे हैं। राणा प्रताप इस समय दूसरी पोजीशन पर है। गोल्ड और सिल्वर की रेस में दोनों भारतीय इस समय पारिपत पिंपरे पिछड़ गए हैं। क्या विदित शंकर फिनिश करके गोल्ड मेडल जीतने में सफल होंगे? जी हां, विदित शंकर के नाम आता हुआ इस इवेंट का गोल्ड मेडल। भारत के राणा प्रताप के हिस्से आया है सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल गया है पारिपत पिंपरे के नाम। विदित शंकर 1 मिनट 05.20 सेकेंड के टाइमिंग के साथ जीता है गोल्ड। के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक लड़कियों का लेन नंबर 1 पे नेपाल की अदीप्शा वैद्य, श्रीलंका की क्रिस्टीना रॉड्रिगो। लेन नंबर 3 में है थाईलैंड की तीर्थरात इंचाई। वेनिका पारेख लेन 4 भारत। मन्नत मिश्रा लेन नंबर 5 में भारत की। लेन नंबर 6 में श्रीलंका की सेया हानमी। थाईलैंड की चितिपत सदाव लेन 7 में हैं। लेन नंबर 8 में बांग्लादेश की सैफा अख्तर। जो सबसे फास्टेस्ट टाइमिंग है वो वेनिका पारेख की है। लेन नंबर 4 में 1
मिनट 16.09 सेकेंड। उसके बाद है मन्नत मिश्रा की टाइमिंग 1 मिनट 16.50 सेकेंड। और उसके बाद है थितिरथ इंचाई जो थाईलैंड के हैं, यानी 3, 4 और 5 पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। लेन नंबर 3 में थाईलैंड की तिथिरथ इंचाई, 4 में वेनिका पारिक, 5 में मन्नत मिश्रा। एक बार फिर यहां गोल्ड और सिल्वर भारत के पक्ष में आ सकता है, देखना होगा। चितिपत सादाव पर भी नजर रखिएगा जो लेन नंबर 7 में अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। इस समय लेन नंबर 7 और लेन नंबर 3 यानी दोनों थाईलैंड की स्विमर्स ने बढ़िया स्टार्ट किया है इस 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में। दोनों भारतीय वेनिका पारिक और मन्नत मिश्रा शुरुआती लम्हों में थोड़ा सा संघर्ष करती नजर आ रही हैं। चितिपत सादाव लेन नंबर 7 में बढ़िया प्रदर्शन अब तक उनका रहा है। तिथिरथ इंचाई और चितिपत सादाव लेन नंबर 3 और लेन नंबर 7 इस समय कड़ी टक्कर, लेकिन वेनिका पारिक ने अब अपना स्टार्ट बढ़िया निभा लिया है। लीडर बोर्ड पर पहले पोजीशन पर चल रही हैं भारत की वेनिका पारिक। नेक टू नेक फाइट है यहां तिथिरथ इंचाई और वेनिका पारिक के बीच। कौन जीतेगा आखिरी के 20 मीटर? वेनिका पारिक इस समय स्लाइट एडवांटेज पर नजर आ रही हैं, लेकिन कड़ी टक्कर उनको मिल रही है वहां पर तिथिरथ इंचाई से। भारत की वेनिका गोल्ड के करीब, गोल्ड मेडल जाता हुआ भारत की वेनिका पारिक के नाम। तिथिरथ इंचाई ब्रॉन्ज पर चली गई हैं और चितिपत साताव के नाम गया है इस इवेंट का सिल्वर मेडल। वेनिका पारिक 1 मिनट 13.64 सेकेंड की टाइमिंग गोल्ड मेडल, चितिपत सादाव 1 मिनट 15.30 सेकेंड की टाइमिंग सिल्वर मेडल और तिथिरथ इंचाई 1 मिनट 15.37 सेकेंड की टाइमिंग के साथ जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। और अब बारी है सबसे लोकप्रिय स्विमिंग इवेंट 50 मीटर फ्री स्टाइल लड़कों के फाइनल की। इसमें श्रीलंका के मिसीथ योना लेन नंबर 1 में अपनी चुनौती पेश करेंगे। श्रीलंका के ही कविशा सिल्वा लेन 2 में होंगे। भारत के जोशुआ थॉमस लेन नंबर 3 में। थाईलैंड के कितापाट क्यूमाट लेन 4 में। इस खिलाड़ी पर नजर रखिएगा। भारत के वीर खट्टर लेन नंबर 5 में। लेन नंबर 6 में हैं थाईलैंड के वासु, बांग्लादेश के मोहम्मद इस्लाम लेन नंबर 7 में और नेपाल के एल्विन लेन नंबर 8 में अपनी चुनौती पेश करेंगे। 50 मीटर डैश स्विमिंग का सबसे लोकप्रिय और सबसे फास्टेस्ट इवेंट। पलक झपकते विनर सामने आएगा। यहां पर अच्छी स्टार्ट देखने को मिल रही है। लेन नंबर 3 में भारत के जोशुआ थॉमस अच्छी शुरुआत की है। कितापाट क्यूमाट उनको कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। वीर भी पीछे नहीं है। क्या जोशुआ यहां पर बाजी मारने में कामयाब होंगे? लेन नंबर 3 में भारत के जोशुआ, लेकिन कितापाट क्यूमाट के नाम जाएगा गोल्ड मेडल। जी हां, 23.71 सेकेंड के साथ थाईलैंड के कितापाट क्यूमाट ने जीता है इस इवेंट का गोल्ड मेडल। भारत के जोशुआ थॉमस 23.80 की टाइमिंग के साथ गया है सिल्वर मेडल और भारत के वीर खटकार के नाम गया है ब्रॉन्ज। 24.10 0.9 सेकेंड का अंतर था गोल्ड और सिल्वर के बीच। मीटर फ्री स्टाइल का फाइनल। लेन नंबर 1 में नेपाल की रोशा, 2 में हैं श्रीलंका की जेसी, 3 में अल्फिया धनुषरा,
भारत की, 4 में थाईलैंड की कोमनलक, 5 में थाईलैंड की पन्नीता, 6 में भारत की जसनूर कौर, श्रीलंका की रविनिया वंदनी लेन नंबर 7 में, और 8 में है नेपाल की अनुशिया तंदुकार। कुल मिलाकर 8 स्विमर इस समय लेन नंबर 1 टू लेन नंबर 8। 50 मीटर फ्री स्टाइल लड़कियों की सबसे फास्टेस्ट इवेंट मानी जाती है लड़कियों के वर्ग की। यहां पर तेज शुरुआत मिली है, कोमनलक पर नजर बनाए रखिए। लेन नंबर 4 में कोमनलक, बढ़िया स्टार्ट मिला है। लेन नंबर 3 में वहां पर अल्फिया धनसुरा कड़ी चुनौती दे रही हैं, लेकिन यहां पर कोमनलक इस समय स्लाइट एडवांटेज पर। गोल्ड मेडल जाता हुआ थाईलैंड के नाम, क्या यहां पर सिल्वर भी थाईलैंड के नाम जा रहा है? गोल्ड और सिल्वर थाईलैंड के नाम जाता हुआ यहां से जो नजर आया है, जी हां, गोल्ड मेडल थाईलैंड के कोमनलक के नाम 27.00, और सिल्वर मेडल पर गई है पन्नीता 27.14 सेकेंड की टाइमिंग के साथ, और भारत की अल्फिया के नाम आया है ब्रॉन्ज मेडल 27.42 सेकेंड की टाइमिंग। बैक स्ट्रोक का फाइनल लड़कों का, एक और ऐसा इवेंट जहां पर लोगों की दिलचस्पी ज्यादा बनी रहती है। लेन नंबर 1 में है बांग्लादेश के मोहम्मद अमीरुल इस्लाम जॉय, लेन नंबर 2 में है श्रीलंका के अब्दुल रहमान फहम, लेन नंबर 3 में थाईलैंड के पुंचरत गिरचाई रुतनोसोत, थाईलैंड के लेन नंबर 4 में भारत के साहिल लस्कर, लेन नंबर 5 में सुहास प्रीतम, लेन नंबर 6 में लोहान सेनूजा चतुमिका, श्रीलंका के लेन नंबर 7 में, और तेनजिंग गुरुंग नेपाल के लेन नंबर 8 में अपनी चुनौती पेश करेंगे। बैक स्ट्रोक 50 मीटर लड़कों का, लेन नंबर 4 और लेन नंबर 5, 3, 4, 5, 6 पर नजर बनाए रखिएगा। लेन नंबर 4 में रुतनुसोत, 5 में साहिल लस्कर, 4 और 5 में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है इस समय। साहिल और रुतनुसोत के बीच नेक टू नेक फाइट है, बाजी कौन मारेगा? लेन नंबर 4 साहिल लस्कर इस समय गोल्ड मेडल की पोजीशन पर हैं। क्या साहिल फिनिश करेंगे या रुतनुसोत के नाम जाएगा यहां पर गोल्ड? रुतनुसोत शायद गोल्ड जीतने में कामयाब हो गए हैं। जी हां, थाईलैंड के रुतनुसोत 26.98 सेकंड के समय के साथ जीता है गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल भी थाईलैंड के नाम जाता हुआ यहां पर पुंचरत 27.18 सेकंड की टाइमिंग है पुंचरत की, और भारत के सुहास प्रीतम के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल 27.33। रुतनुसोत थाईलैंड के गोल्ड मेडलिस्ट 26.98 सेकेंड। भारत के साहिल लश्कर के नाम गया है सिल्वर मेडल 27.14 सेकेंड की टाइमिंग, और पुंचरत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 27.18 सेकेंड की टाइमिंग के साथ यहां पर। और अब बारी है 50 मीटर बैक स्ट्रोक लड़कियों के फाइनल की। श्रीलंका की योनारा रोसाडी लेन नंबर 1 में, बांग्लादेश की जूथी अख्तर लेन नंबर 2 में। सबकी नजरें होंगी भारत की संजना प्रभुगांवकर पर, लेन नंबर 3 में अपनी चुनौती पेश करेंगे। लेकिन हीट में सबसे फास्टेस्ट रही हैं भारत की पलक जोशी, लेन नंबर 4 में अपनी चुनौती पेश करेंगी। चपाया पांसुआन थाईलैंड की लेन नंबर 5 में, 6 में है कोमनलक जो इस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड ऑलरेडी जीत चुकी हैं। जो टक्कर आपको देखने को मिलेगी इन 4 स्विमर्स में देखने को मिलेगी। पलक जोशी की टाइमिंग सबसे फास्टेस्ट रही है हीट में, जो लेन नंबर 4 में अपनी चुनौती पेश करने वाली हैं। 4 में पलक, 5 में चपाया, 6 में कोमलक और 3 में संजना। मुकाबला शुरू हो गया है, देखना है कौन बाजी मारता है। इस समय जो स्टार्ट मिला है
उस स्टार्ट के हिसाब से पलक जोशी स्लाइट एडवांटेज पर हैं लेन नंबर 4 में, लेकिन थाईलैंड की चपाया और कोमन लक पर नजर बनाए रखिएगा। 5 और 6 में थाईलैंड की स्विमर्स इस समय एडवांटेज पर जाती हुई। गोल्ड और सिल्वर थाईलैंड के पास इस समय नजर आ रहा है और लेन नंबर 4 में पलक जोशी थोड़ा सा पिछड़ गई हैं। कौन बाजी मारेगा लेन नंबर 4? क्या गोल्ड आ रहा है भारत के नाम? क्या पलक जोशी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? 30.96 सेकेंड की टाइमिंग के साथ पलक के नाम आया है इस इवेंट का गोल्ड मेडल। चपाया पंसुआन ने जीता है 31.42 की टाइमिंग के साथ सिल्वर मेडल और संजना प्रभु गांवकर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 31.79 सेकेंड की टाइमिंग के साथ। यानी भारत के नाम गोल्ड, भारत के नाम ब्रॉन्ज और थाईलैंड के नाम गया है इस इवेंट का सिल्वर मेडल। 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल मिक्स्ड इवेंट का फाइनल। लेन नंबर 2 में नेपाल अपनी चुनौती पेश करेगा। लेन नंबर 1 वैकेंट है और लेन नंबर 3 में मजबूत थाईलैंड। लेन नंबर 5 में जोशीला भारत। 6 में है बांग्लादेश की टीम और टीम म्यांमार है लेन नंबर 7 में। सबसे पहले फर्स्ट लेग में भारत के कार्तिकेयन होंगे और थाईलैंड के कितापाट, श्रीलंका के मनुजा। लेन नंबर 5 में भारत, 4 में श्रीलंका, 3 में थाईलैंड। 3 बनाम 5 की टक्कर यहां देखने को मिलेगी। भारत की तरफ से कार्तिकेयन, थाईलैंड की तरफ से कितापाट। लेन नंबर 3 में थाईलैंड, लेन नंबर 5 में भारत। इस समय एडवांटेज पर हैं कार्तिकेयन। फ्लिप आया है लेकिन क्या गजब की बढ़त बना ली वहां पर कितापाट ने। देखिए कितापाट बहुत बड़ी बढ़त पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ी टक्कर मिल रही है उन्हें लेन नंबर 5 से यानी भारत से, लेकिन इस समय लेन नंबर 3 कोई डाउट नहीं है कितापाट ने बढ़त दिला दी है थाईलैंड को और दूसरे नंबर पर फिनिश करेगी भारतीय टीम पहले लेग में। और दूसरे लेग के लिए कनाफोन उस बढ़त को और आगे ले जाने की कोशिश। लेन नंबर 3 बहुत बड़ी बढ़त पर इस समय। लेन नंबर 5 भारत की तरफ से अल्फिया हैं इस समय, लेकिन अल्फिया शायद इस गैप को पाट नहीं पाएंगी। कैनाफोन ने जिस तरीके से बढ़त को और ज्यादा मैक्सिमाइज किया है, कितापाट ने पहले लेग में जो बढ़त बनाई थी उसके बाद यहां पर दूसरे लेग में कैनाफोन ने उस बढ़त को लगभग डबल कर दिया है। बहुत बड़ी बढ़त। भारत की अल्फिया उस बढ़त को कम नहीं कर पाई। कमोन लक इस समय अपनी चुनौती बहुत बखूबी पेश कर रही हैं और भारत के अनीश गौड़ा, अनीश क्या इस खाई को, ये गैप नहीं है, ये खाई बन गई है, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया है थाईलैंड की टीम ने भारत से। थाईलैंड के कमोन लक बहुत तेजी से, अनीश ने थोड़ा सा मार्जिन कम तो किया है, लेकिन गोल्ड मेडल इस समय थाईलैंड के नाम। ये तीसरा लेग चल रहा है और इसके बाद अंतिम लेग में आएंगे पन्नीता और भारत की तरफ से रुजुला। अनीश ने बहुत गैप कम किया है। अनीश ने यहां पर भारत को इस मुकाबले में लगभग वापस लाया, लेकिन अभी भी गैप बहुत ज्यादा है। क्या रुजुला वहां पर पन्नीता को टक्कर देने वाली हैं? पन्नीता और रुजुला के बीच अब अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। एक समय जो 25 मीटर का अंतर था उसको अनीश गौड़ा ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत कम कर दिया है, लेकिन फिर भी पन्नीता के पास जो एडवांटेज है उस एडवांटेज पर फ्लिप आया है पन्नीता की तरफ से। और अब 5 मीटर के कुछ पास का फासला पन्नीता और रुजुला एस के बीच, लेकिन पन्नीता इस समय गोल्ड मेडल की दावेदारी में सबसे आगे जा रही हैं। 4 गुना 100 मीटर मिक्स्ड फ्री स्टाइल का यह है फाइनल मुकाबला, यह है मेडल इवेंट। थाईलैंड की पन्नीता गोल्ड मेडल के बहुत ज्यादा करीब ले गई हैं अपनी टीम को और भारत की भी तारीफ करनी पड़ेगी। एक समय 25 मीटर का फासला था, फासला कम किया है। गोल्ड मेडल थाईलैंड के नाम, 3 मिनट 43.27 सेकेंड की टाइमिंग। टीम इंडिया के नाम सिल्वर मेडल
3 मिनट 46.36 सेकेंड की टाइमिंग। और तीसरे स्थान पर अब जाकर पहुंचने की कोशिश कर रही है श्रीलंकाई टीम। ब्रॉन्ज मेडल मिलता हुआ वहां पर श्रीलंका को 4 मिनट 02.52 सेकेंड की टाइमिंग। गोल्ड मेडल थाईलैंड के नाम, टीम इंडिया के नाम सिल्वर मेडल और श्रीलंका के नाम गया है ब्रॉन्ज। 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल मिक्स्ड रिले का पदक वितरण समारोह। श्रीलंका की टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 4 मिनट 02.52 सेकेंड की टाइमिंग। मनुजा, जेसी, तिविंडे और पवित्रा की चौकड़ी ने यह ब्रॉन्ज जीता है श्रीलंका के लिए। इस टूर्नामेंट में थाईलैंड और भारत के बाद श्रीलंका के स्विमर्स ने प्रभावित किया है। टीम इंडिया के नाम सिल्वर मेडल। 3 मिनट 46.36 सेकेंड की टाइमिंग। कार्तिकेयन, अल्फिया, अनीश गौड़ा और रुजुला एस। अनीश ने क्या कमाल की वापसी कराई थी भारत की थर्ड लेग में, और एक समय 20 से 25 मीटर का फासला हो गया था सेकेंड लेग के बाद, लेकिन अनीश ने उस गैप को बहुत हद तक क्लोज डाउन करने की कोशिश की। और फिर रुजुला ने पूरा दमखम झोंका था।